दूसरी स्थिति है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड साइड पोजिशन ड्यू टू एन डाइलेक्ट्रिक। क्या? वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड साइड ड्यू टू एन डाइलेक्ट्रिक। अभी निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति किसको कहते हैं? तो वैद्युत ध्रुव के लंबार्धक के किसी बिंदु पर ज्ञात की गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ये लंबार्धक मतलब ये मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो अर्धवरी रेखा है, इसके किसी बिंदु पर इधर कहीं पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, इधर कहीं पर या इधर कहीं पर, तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो मान लिया जाए ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इनके बीच की दूरी है ट्वाइस एल। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु ले रहे हैं P, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो A के धन के और के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो A के धन के और के कारण तीव्रता की दिशा होगी A से P की तरफ। ये अपन E1 से शो की। A से P की तरफ क्यों होगा? क्योंकि धन के आवेश यहाँ के एकांक धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए दिशा होगी A से P की तरफ। B का ऋण के आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए दिशा होगी P से B की तरफ। ये E2 इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का परिणामी ही लिया जाएगा बिंदु P पर तीव्रता। तो फिर से सुन लीजिए, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति वैद्युत ध्रुव के लंबार्धक के किसी भी बिंदु पर ज्ञात की गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। व्याख्या में शुरू में लिखा जाएगा, माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव जिस पर आवेश का परिमाण Q और माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी ट्वाइस L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी के बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब इसमें एक जानकारी की बात कि ये वैद्युत ध्रुव में हम दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को ट्वाइस L क्यों लेते हैं, जानकारी होनी चाहिए। ट्वाइस L की जगह हम L भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं। L या A की जगह ट्वाइस L इसलिए लिया गया है कि गणितीय गणना में सहूलियत हो, गणितीय गणना में कठिनाई ना हो आपको, इसलिए ट्वाइस L लिया गया, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं। तो व्याख्या लिखा जाएगा क्या, माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव जिस पर आवेश का परिमाण Q और माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी ट्वाइस L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी के बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए A के धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर। किस दिशा में? तो A से P दिशा में, तो वेक्टर AP दिशा लिखती है। इसी तरह B के ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन PV स्क्वायर के दिशा में, तो P से B की तरफ, तो ये PV दिशा में।
ये E1 ये मान लीजिए समीकरण 1 है, E2 ये जो है ये मान समीकरण 2। अब यहाँ पर AP और PB जो है दोनों समान लंबाई, क्यों? क्योंकि ये लंबार्धक की रेखा है, तो AP और PB दोनों समान है। उसके लिए ले लिया जाए जैसे समकोण त्रिभुज AOPB, समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर AP स्क्वायर बराबर, तो AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो मान लीजिए यदि तो AP स्क्वायर बराबर OP है R, तो R स्क्वायर प्लस OA है L, तो L स्क्वायर, और ये BP स्क्वायर का मान भी यही होगा, तो इसको हम लिख दिए बराबर BP स्क्वायर। इसलिए AP बराबर, तो AP बराबर ये रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर BP। अब यदि ये दोनों मान, ये AP और BP के मान समीकरण 1 और 2 में रखें तो क्या देखते हैं, दोनों मान समान होंगे, परिमाण समान होगा लेकिन दिशा अलग अलग होगी। तो हम इसको लिख दिए E1 बराबर E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर और PB स्क्वायर का मान। तो AP स्क्वायर का मान क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। BP स्क्वायर या PB स्क्वायर का मान भी यही है, तो लिख दिया जाए मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये मान लेते हैं समीकरण है 3। अब यहाँ पे दिख रहा है कि E1 E2 दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी और किस दिशा में होगी। तो मान लिया जाए कि कोण OAP, ये कोण मान लेते हैं थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो बहिष्कोण प्रमेय के आधार पर E1 E2 के बीच बनने वाला ये पूरा कोण होगा 2 थीटा। क्या होगा पूरा कोण 2 थीटा। किस आधार पे, बहिष्कोण प्रमेय के आधार पर। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग तीसरी भुजा पे बनने वाले बहिष्कोण के बराबर होता है। तो दो अंतः कोणों का योग थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो E1 E2 के बीच बनने वाला कोण हो गया 2 थीटा। चूंकि इन दोनों का परिमाण समान है, तो जो परिणामी होगा वो ठीक 20 से होगा। तो परिणामी ठीक 20 से, जिसका मान रहे हैं E है। क्या मान रहे हैं, E। तो लिखा जाएगा इसके आगे E1 एवं E2 का परिमाण समान तथा दिशा अलग अलग है, यदि कोण OAP बराबर थीटा बराबर कोण OBP, अतः E1 एवं E2 के मध्य का कोण 2 थीटा होगा। अतः वैद्युत ध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता ई बराबर होगा रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos 2 थीटा। ये किसके आधार पर? तो परिणामी सदिश के परिमाण के लिए फॉर्मूला है R बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी फॉर्मूले के आधार पर लिखा गया। R बराबर क्या? तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। दो सदिशों के सदिश योगफल में परिणामी सदिश के परिमाण के लिए फॉर्मूला उसी आधार पर लिखा गया। E1 E2 परिमाण में समान है, तो हम E1 या E2 की जगह मान लिख देते हैं। E2 की जगह E1 लिख दें या E1 की जगह E2 लिख दें। तो हम यहाँ पे E2 की जगह E1 लिख रहे हैं, तो E2 की जगह E1 लिख रहे हैं, तो E बराबर रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 इंटू E1 cos 2 थीटा। तो ये E बराबर हो गया रूट ओवर ट्वाइस E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इन दोनों में ट्वाइस E1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो तीव्रता E बराबर रूट ओवर ट्वाइस E1 स्क्वायर कॉमन ली, तो क्या बच गया? 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की जगह, तो चूंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये मान इसमें रखते हैं, तो E बराबर रूट ओवर ट्वाइस E1 स्क्वायर इंटू 1 cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा बराबर क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मान लिखा जाए, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 कट गया, तो तीव्रता E बराबर हुआ रूट ओवर ट्वाइस E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो E बराबर 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल तो परिणामी तीव्रता E बराबर रूट ओवर 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो E बराबर इसका वर्गमूल लिए तो हो गया ट्वाइस E1 cos थीटा। ये समीकरण 4। अब यहाँ पे अपन E1 का मान जानते हैं, cos थीटा का मान ज्ञात कर ले। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOP में या त्रिभुज OAP में cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर यहाँ पे आधार है OA और कर्ण है AP, तो क्या लिखेंगे? OA अपॉन AP। तो cos थीटा बराबर OA कितना? तो OA है L बटे AP कितना? तो AP है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 में 3 से E1 का मान लिख दें और 5 से cos थीटा का मान रख दें। तो समीकरण 4 में 3 एवं 5 से मान रखने पर, ये मान रखे तो तीव्रता E बराबर
ट्वाइस E1 की जगह 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह L अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो तीव्रता ई बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू ट्वाइस क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल मतलब आधा घात। अगले स्टेप में हम ट्वाइस क्यू एल की जगह क्या लिख देंगे, तो ट्वाइस क्यू एल की जगह लिखेंगे द्विध्रुव गुण पी, और ये पूरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक घात है और ये आधा घात, ये हो जाएगा डेढ़ घात। डेढ़ घात मतलब 1 से 1/2 या 3/2, तो वो लिख दिया जाए। तो तीव्रता E बराबर हुआ 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 3/2, इतना न्यूटन पर कूलम। जहां P बराबर क्या है, तो जहां द्विध्रुव गुण P बराबर है ट्वाइस क्यू एल। इस तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो इस तीव्रता की दिशा होगी किस तरफ है, इस द्विध्रुव अक्ष के समानांतर धनावेश से ऋणावेश की तरफ। यहाँ पे दिशा इस तरफ है, इस तरफ मतलब ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो इसी के समानांतर इस तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के समानांतर धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। तो ये था आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यदि परावैद्युत माध्यम हो तो तीव्रता, परावैद्युत माध्यम हो तो तीव्रता E डैश बराबर 1/4πε0 K इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 3/2, इतना न्यूटन पर कूलम, जिसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के समानांतर धनावेश से ऋणावेश की तरफ। अब इसमें जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें, यदि उस बिंदु की दूरी अधिक हो, तो यदि बिंदु P अधिक दूरी पर हो, मतलब L मोर लेस देन R या R मोर ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर को अपन नगण्य मानेंगे। L स्क्वायर छोटी राशि हो जाएगी, उसको नगण्य माने, इसलिए तीव्रता E बराबर हुआ 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर की घात 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर को छोड़ दिए, तो ये आर स्क्वायर की घात 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तीव्रता कितनी आ गई 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम। और परावैद्युत माध्यम हो तो तीव्रता E डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू पी अपॉन आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम। मतलब परावैद्युत माध्यम होने पे बटे में ε0 के साथ K जुड़ जाएगा, कैपिटल K जुड़ जाएगा, जो कि क्या होता है, माध्यम का परावैद्युता। तो ये था निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके आगे अपन अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, वैद्युत ध्रुव के कारण आर दूरी और थीटा कोण की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम कहते हैं सामान्य स्थिति। इसको देखते हैं नेक्स्ट टाइम।